क्या तबाही मचा रही है। स्टार्ट और टेम्पो बहुत हाई रखा हुआ है। ओजी हैं हिप हॉप सीन के। कितने ओजी हैं उससे ये पता चलता है कि तो क्या हाल तगड़ियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वी आर ज्वाल ब्रदर्स। आई एम प्रत्युष ज्वाल एंड दिस इज अक्षय ज्वाल एंड यू वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप। सो गाइस, हम वापस आ चुके हैं एक बिल्कुल फ्रेश रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड गाइस, आज हम गए हैं वेस्ट की तरफ एंड दो ओजीज का ट्रैक आज हम लेके आए हैं। एक है लिल कूल जे फीचरिंग एमिनेम। तो गाइस, जैसा आपको पता है कुछ समय पहले इनका एक ट्रैक रिलीज हुआ है क्योंकि नई एल्बम आई थी। उसमें से एक ट्रैक है मर्डरग्राम ड्यू और ये ट्रैक ने तबाही मचाई गाइस। तो आज हम इस पे रिएक्ट करने वाले हैं, तो चलिए इस पे करते हैं रिएक्ट। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए गाइस, सीधे चलते हैं ट्रैक की तरफ एंड करते हैं रिएक्ट। लेट्स रिएक्ट गाइस, लेट्स गो। Lil Cool J in the house. Do you remember first time you heard the legend in leather? The career ended with the road killer stopped to his fender. I'm on another bender, drunk off the power to make a coward surrender as I devour contenders. Talk about whoever your head is about to get severed. Then about to with pleasure, I'm pouring out, I'm a redder. Homies, I won't forget them, so tap the bottle and pour it. Supermodels, I ignore them later on, it's like pouring reincarnation of the Ripper. I give stitches and chest snippers. Cinderellas get propelled out their glass slippers. Time is ticking, giving ass whippers. How we keep the cash slipping. I can't understand the भाई क्या तबाही मचा रही है। स्टार्ट आप देखो ना गाइस, एक तो जो जिस तरह का उन्होंने ना बीट का जो वो रखा है ना टेम्पो, वो एमिनेम के जो कई पुराने आपने ट्रैक सुने होंगे ना, पीछे जो उसी टेम्पो गिटार का वो बज रहा है और टेम्पो बहुत हाई रखा हुआ है गाइस। ये ऑलमोस्ट 180 अबव उस पे चल रही है, बीपीएम वाली वो है ये, मतलब बहुत तेज जा रही है ट्रैक और बहुत सही जा रहा है। भी एलएल कूल जे यार मैं आपको बता दूं, ही इज करीबन 57-58 इयर्स के हैं, ओजी हैं हिप हॉप सीन के। बिल्कुल मतलब इनके पुराने ट्रैक, और अगर आप देखेंगे यहाँ पर इन्होंने बोला भी है जिस तरीके से बोल रहे हैं भाई कि यहाँ पर वो बता रहे हैं कि डू यू रिमेंबर फर्स्ट टाइम यू हर्ड द लेजेंड इन लेदर। तो पुराने टाइम पे जो एलएल कूल जे थे ज्यादातर लेदर जैकेट में रैप किया करते थे। आप पुराने ट्रैक देखोगे तो करियर एंडर विद द रोड किलर स्टक टू हिज फेंडर। तो भाई गजब, एक तो स्ट्रक्चरिंग आप देखेंगे इस पूरे ट्रैक की स्ट्रक्चरिंग बहुत अल्टीमेट करी हुई है गाइस। और आप खुद देखिए लिल कूल जे किस तरह से कितने ओजी हैं, उससे ये पता चलता है कि अनदर ओजी एमिनेम ने खुद अपनी जो इनका लास्ट जब ये स्टेज पे चढ़े थे और इन्होंने अवार्ड रिसीव करा था तो इन्होंने सारे ओजीज को शाउट आउट दिया था, जिसमें लिल कूल जे सामने ऑडियंस पे ही बैठे हुए थे और उन्होंने वहीं से उसको अप्रिशिएट भी करा था। तो एमिनेम तक ने लिल कूल जे को एज अ ओजी माना है और खुद एमिनेम यार खुद ओजी हैं, तो आप समझ सकते हो। और ये ट्रैक जब दो ओजीज मिलके आए हैं तो भाई धमाका तो होना ही है। टाइटन्स हैं यार दोनों, मतलब सही बात बोलते हैं ना। और जिस तरीके से स्टार्ट किया ना एलएल कूल, बहुत तगड़ा स्टार्ट करा है, तगड़ा। यहाँ पर बोल रहे हैं that make a coward surrender as I devour contenders, talking foul of whoever you had to is about to be get severed। तो जो नए हिप हॉप आर्टिस्ट हैं अपनी लेगेसी बता रहे हैं उनको कि भाई पुराने समय से हम ओजीज रहे हैं और अभी भी रेलेवेंस है, प्लस हम अभी भी वैसे ही हैं और उतने ही खतरनाक है। तो जो ये नए लड़के आ रहे हैं सीन में, जो ये नए रैपर्स आ रहे हैं, ये ना सोचे कि हम कहीं गायब या फेडेड हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। वो अपनी पूरा फ्लेक्स करके बता रहे हैं कि वी आर इन द सीन, वी आर द वन हु जिन्होंने बनाया इस सीन को भाई। तो उस तरह की लाइनें बोले, फिर वो आगे यही बोल रहे हैं कि होमीज आई वोंट फॉरगेट देम, सो टैप द बॉटल एंड पोर इट, सुपर मॉडल्स आई इग्नोर देम, लेटर ऑन इट्स लाइक पॉर्न, रिकार्नेशन of the Ripper, give stitches and chest zippers। तो भाई यहाँ पर एक्चुअली एलएल कूल जे का जो ओल्ड एक अवतार बनाते थे, हाँ, जो पुराने टाइम पे जैक द रिपर जो कैरेक्टर था, हाँ, जो उनका एक ऑरा था या कैरेक्टर कह लीजिए, वो जैक द रिपर का, जहाँ पर वो थोड़ा डार्क लिरिक्स स्पिट करते थे। तो जैक द रिपर को अपने को रेफरेंस दे रहे अपने पुराने, तो वो यही बोल रहे हैं कि रीइंकार्नेशन ऑफ द रिपर, कि मैं भाई रिपर, जैक द रिपर हूँ, इनकार्नेशन, आई गिव स्टिचेस एंड चेस्ट जिपर्स, और सिंड्रेला गेट प्रोपल्ड आउट देयर
वेयर ग्लास स्लिपर्स, तो सिंड्रेला और स्लिपर्स जो उनके ग्लास के स्लिपर, आपने स्टोरी सुनी होगी। और जैक रिपर गाइस स्टोरी अगर आपको नहीं पता तो वो वही है इंसान है जो मारा करता था, राइट, प्रोस्टिट्यूट्स को मारा करता, क्योंकि उसकी मदर खुद प्रोस्टिट्यूट थी और बाद में उसने बाकी बहुत सारे प्रोस्टिट्यूट्स का मर्डर करा, पर पकड़ा नहीं गया हुआ है ना भाई, पकड़ा नहीं गया हुआ है। और ये यार ये आपके क्वींस इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, 17th 18th सेंचुरी की बात है जब ये चीजें हुआ, वहां पर एक मतलब सीरियल किलर बहुत इनफेमस हुआ, वो जैक द रिपर नाम से। तो वो प्रोस्टिट्यूट्स को ना मारा करता था, उनकी किलिंग करा करता था, और वो पकड़ा कभी नहीं गया, पकड़ा कहीं नहीं गया, कभी नहीं गया। तो इसी वजह से वही रेफरेंस, वही कैरेक्टर लिल कूल जे प्ले करा करते थे, एज इन की जब मैं स्पिट करता हूँ तो मैं उस तरह से मतलब फाड़ देता हूँ बाकी सबको, मेरे जो शब्द है वो फाड़ देते हैं। तो वो एक कैरेक्टर उन्होंने बनाया था, तो उसी का रेफरेंस अब वो यहाँ पे लेके आ रहे हैं, बिल्कुल यहीं पे वो कर रहे हैं। तो गाइस फिर आप एमिनेम आने वाले, We're just saying, I think you have served brain. I'm to finish you like polyurethane. All that Molly Polly sure to drain your spinal fluid from your vertebrae. Just a murder gram and I brought my murder game. My shit fire, that is why you log on it like Duraflame. And as far as bullet parts, I'm talking about farmers like insurance claims. I just moved your girl away, but she on so much blowing lean. I call that fucking hoe Katrina. Somebody better give her a cane. And that's on everything. She love my heavy chain, my yellow diamond shining. Got a whipping like lemon meringue. Slipping in front of the gang, she slipping inside of the range. Quick to go out with a bang, it's like I threw out a grenade. Once you pull up in this when the killing will begin, you feel me pulling up this game. Really came to get it into like a murder crime. पहले अभी तक वो चल रहा था, मतलब आप देखो ना गाइस क्या बीट चेंज हुई है यार। मैं पहले एक होता है कि जब बीट चलती है, वही एक बीट चलती है, उसमें जब बीट चेंज होती है तो उसमें पॉज आता है, उसके बाद बीट बिल्कुल ही मुखड़ा ही चेंज हो जाता है बीट का। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ट्रांजिशन हुई है, सडन स्विच हुई है और बहुत सीमलेस ट्रांजिशन हुआ है, सीमलेस ट्रांजिशन। मतलब यार इसमें आप इस ट्रैक में ना कुछ भी देख लो यार, चाहे स्ट्रक्चर देख लो, रेफरेंसेस देख लो, कनेक्शंस देख लो, या फिर आप बीट को देख लो, भाई सब उम्दा है यार, बहुत सही चल रहा है। तो वो यही बोल रहे हैं भाई, फिर एमिनेम आ रहे हैं हमारे, आई कांट अंडरस्टैंड अ सेकंड वर्ड यू आर सेइंग, आई थिंक यू हैव अ सिरप ब्रेन बाउंड टू फिनिश यू लाइक polyurethane, all that molly probably sure to drain your spinal fluid from your vertebrae, this the murder gram and I brought my murder game। तो गाइस तो मतलब यहाँ पर यार वो यही चीज, मतलब जिस तरीके से बोल रहे हैं ना आप, उनकी राइमिंग स्कीम्स देखो, saying brain, polyurethane, drain, फिर यहाँ से चेंज हुआ vertebrae, और फिर भी गेम में, मर्डर गेम में उन्होंने कहा। और कहीं ना कहीं देखिए जो मर्डर ग्राम बोल ही रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं पूरा जो रेफरेंस है डुएक्स, तो डुआ जो यूज कर रहे हैं वो तो डुओ है, राइट, दो लोग हैं ये लोग, और मर्डर ग्राम एक तरह से वो एक मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, वो उन सभी लोगों को, नए रैपर्स को जो, और अपने बता रहे कि हाउ ओजी वी आर, मतलब कितने ज्यादा ओजी और कितने पुराने हम सीन में, तो वो मैसेज डिलीवर कर रहे हैं और जिस तरह से वो कर रहे हैं शायद, तो वो एक जैसे कहते हैं ना अपने शब्दों से लोगों का मर्डर कर रहे हैं, तो ये मैसेज थ्रू वाया वो एक लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो मतलब ये जो ट्रैक है इट्स अ मर्डर ग्राम की, मतलब इस ट्रैक के थ्रू ना वो मर्डर ग्राम वो मतलब मैसेज फैला रहे हैं जो, और ये डुओ हैं, तभी वो मर्डर ग्राम डुओ उन्होंने नाम वो रखा हुआ। तो वही है कि डुओ हैं जो अब मर्डर कर रहे हैं लोगों का थ्रू देयर स्पिटिंग स्टाइल और विद देयर लिरिक्स, और ये मैसेज वो सारे ऑप्स और नए रैपर्स तक पहुंचा रहे हैं। अब यहाँ पर हमने इनकी राइमिंग स्कीम का गेम तो देखा, ये कितने खतरनाक करते हैं, पर अब ना इनका पेन गेम हम देखेंगे यहाँ पर कितना खतरनाक कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि माई शिट फायर दैट इज वाई यू लॉग ऑन टू इट ड्यूराफ्लेम, बट एज फार एज बुलेवर्ड्स आई एम टॉकिंग अबाउट फार्मर लाइक इंश्योरेंस क्लेम्स, आई जस्ट ब्लू योर गर्ल अवे बट शी इज ऑन सच मच लो एंड लीन, आई कॉल दैट हो कैटरीना, समबडी बेटर गिव हर अ केन। आप वर्ड्स देख लो, कटरीना क्या था, हरिकेन था ना, और वो कह रहा है आई कॉल दैट हो कटरीना, समबडी बेटर गिव हर अ केन। तो हरिकेन से जोड़ा है। और आप ये देखिए जो कैटरीना, ये वहां जो हरिकेन आते रहते हैं उनका नाम है, एक बहुत भयंकर जो वो आता है हरिकेन, उसका नाम कैटरीना रखा गया है। तो कैटरीना को एज अ हो वो कर रहे हैं, और फिर जाके उसको राइम करा रहे हैं केन से। केन जो आधा शब्द है हरी का, हरिकेन। तो भाई, और फिर अगर आप इससे ऊपर वाली लाइन देखोगे, कनेक्शन कितना बढ़िया बैठा है कि आई जस्ट ब्लू योर गर्ल अवे बट शी ऑन सो मच ब्लो, मतलब मॉली वॉली उसने ले रखी है, क्योंकि उससे पहले वो मॉली की बात कर रहे हैं। एंड लीन की बहुत
पतली है और बहुत ज्यादा उसने ले रखी है, तो आई कॉल दैट हो कटरीना, somebody give her a cane, क्योंकि लीन है ना, पतली है, हाँ, संभाल नहीं पा रही, तो केन से चलेगी, केन से। तो वो यार क्या भाई क्या आप सोचो ना, एक ही 2-3 लाइन में उन्होंने कितनी चीजें समझा रखी हैं। और फार्मर जिस तरह इंश्योरेंस लेते हैं, क्योंकि हरिकेन जब आता है तो फार्मर्स की जितनी फसलें वगैरह तबाही हो जाती है उसमें, तो उस हरिकेन को कैटरीना से, फिर कैटरीना हरिकेन का नाम है, फिर कैटरीना का वो केन से जोड़ा, जो आधा पार्ट है हरिकेन का। भाई स्ट्रक्चरिंग देखिए आप, और किस तरीके से पेन गेम देख रहे हैं भाई, बहुत तगड़ा पेन गेम है। और उसके आगे वाले इस बार्स में भी वो बहुत तगड़ा पेन गेम खेल रहे हैं कि फिर यहाँ से एलन कूल जे आ जा रहे हैं आप। हाँ, एंड दैट्स ऑन एवरीथिंग, शी लव्स माय हेवी चेन, माय येलो डायमंड शाइनिंग, गॉट हर whipping like lemon meringue, and stripping in front of the gang, she's slipping inside of the range, quick to go out with a bang, it's like I threw out a grenade. तो देखो यहाँ पर उसने बोल दिया कि quick to go out with a bang, it's like I threw out a grenade. Once you pull the, फिर अगले वर्ड्स में बोल रहे हैं, हाँ, once you pull the pin, then what's the killing. तो देखो ना किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं। ऊपर वाली लाइन में वो ना जस्ट इंटिमिडेट कर रहे हैं अपने ऑप्स को, भाई गेम ग्रेनेड मैं फेंक दूंगा, ये मेरे हाथ में। और कह रहा है अगली वर्ड्स में बोल रहा है कि जब मैं पिन खींचूंगा ना, गेम तब शुरू होगा, तब स्टार्ट होगा, क्योंकि तब धमाका होगा ना, तब होगा धमाका, और तब गेम। वार्निंग दे रहे हैं कि भाई तुम अपना गेम कर लो जितना करना है, जब मैंने पिन खींच दी तो तुम ब्लो अप हो जाओगे। क्या लिखा है भाई, तो यही कह रहे हैं ना, स्ट्रिपिंग इन फ्रंट ऑफ द गैंग, शी इज स्लिपिंग इनसाइड ऑफ द रेंज। वही बात वो कह रहे हैं गाइस कि भाई तुम गैंग के सामने स्ट्रिप करवा रहे हैं, तुम्हें आप देख लो, फटोगे तुम जब हम ये पिन। सही लिखा है यार, बहुत सही वो बिठाया गया भाई, बहुत ही सही, बहुत ही सही वो करा गया भाई। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर फिर वो बोल रहे हैं कि एंड डिलीवर मर्डर ग्राम्स टर्न ओवर योर एम्बुलेंस, 30 bullets in advance, candlelight and crying fans. We going win in by a landslide. Behind you, testing my rifle, giving blessings to my disciples, professional I'm a sniper. क्या लिखा है भाई, क्योंकि ऊपर वो फिर 30 बुलेट्स की बात कर रहे हैं और एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं कि भाई तुम तैयारी कर लो, और ये वो, और यहाँ पर वो खुद बोल रहा है कि भाई हम लैंडस्लाइड से जीत जाएंगे, वी गोना विन इट बाय लैंडस्लाइड। और मैं ये 30 जो बुलेट है, ये तो मैं राइफल को टेस्ट कर रहा हूँ, और भाई और फिर उसके बाद ब्लेसिंग अपने डिसाइपल्स को दे रहे हैं, जितने रैपर्स हैं जो उन्हें फॉलो करते हैं, जिस तरीके से आगे अब रैपिंग को, कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं, और बता रहे हैं कि मैं वो स्नाइपर्स हूँ। और पहली 30 बुलेट तो हमने बस टेस्टिंग के लिए, जैसे भाई ने बताया, अभी टेस्टिंग के लिए वो करी थी, तो उसी तरह की बातें कर रहे हैं। और फिर वो like 8 miles away me and Marshall doing murders, I think जहाँ पे 8 miles का वो शूट हुआ था सारा रैपिंग, वहीं पे इन्होंने भी शूट करा है इस चीज की, तो वो रेफरेंस इन्होंने दे रहे हैं, यहाँ पे रेफरेंस दिया है, burners break them down and melt them in a furnace। तो भाई कहीं ना कहीं अभी तक जो ओवरऑल ट्रैक का थीम निकल के आ रहा है ना, कि अपने ऑप्स पे शॉट ले रहे हैं, जो अपने जो उन लोगों को कह रहे हैं कि जो जिन्हें लगता है कि ये ओल्ड स्कूल हो चुके हैं और इन्हें इनकी रेलेवेंस खत्म हो गई है, तो कहीं ना कहीं उन्हें बता रहे हैं भाई हम अभी भी रेलेवेंट हैं, न्यू स्कूल में भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितना पुराने टाइम पे थे। और अपनी बेसिकली लोगों को ये लगता है ना कि सही कह रहे भाई कि वो यार ओल्ड स्कूल हो चुके हैं, अब ये वो सीन में नहीं है, पर यहाँ से उन्होंने इसीलिए वो, और काफी टाइम बाद एल्बम निकल के आई है, लिल कूल जे काफी टाइम बाद आए हैं, तो फिर उन्होंने वो उस इम्पैक्ट के साथ वापस आए कि भाई मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यही हूँ। अब देखो तुम बोल रहे हो कि ये नया गेम है, तो चलो तुम्हें अब नया गेम दिखाते हैं। तो इस तरह से भाई चलिए आगे देखते हैं, बहुत सही है। Cause a headache, me and Ella about to set it. We about to murder Brandon, any one of y'all can get it. So you might as well forget it. Either way you will regret it. Cemeteries where you're headed. The message in the chorus, you bastards got nothing for us. The overlord is the Ross. I ain't talking about a rent-a-car when I'm pulling the Taurus. It's Halloween, them candy bars that get you killed in the forest. We are lyrically lawless, stack of money, hardest. Start to make you forget all this liquor shit that you thought of. Blow your mind with the sword up. Just when you thought it was safe, we busted at you from the break. They hit the door, ain't nothing sweet when we come into place. Say that you ain't fucking with wine. Do not mean kisses, blue, but I got the potential to fucking flip when I mention with a pension to come back with a vengeance like Jack the Ripper. Rip it, just giving you a sample of fucking snippet like sisters do. Now when I hit the booth, I think of the days I opened. I was quick to fool, used to fly off the handle like a fucking bitches room. I called it plucking flowers, cause I was so quick to pick it. Too
tulip. Like it's Petunia, sick medulla. But thanks to Cool J, he created a monster. Spaghetti sauce and mozzarella on a tray full of pasta. You got a couple of motherfucking train killers on ya. And I'm just being as frank as Sinatra. When I be saying that I'ma keep this shit gangster as mobsters. But when you got fanatics going so crazy they mob ya, looking like organized crime because you can't get a mafia. And all your motherfucking enemies, they wanna off ya like Hoffa and dump your body in Lake Minnetonka. That's how you know you fucking saw and you came and you conquered. Benny Bitty beat you stomping and making them bark. Now women treat me like BDK the king and they feed me grapes. Either way I got more on my plate than an oil beneath my face. So better pick a PC day cause your history. लिखा है भाई। मतलब भाई आतंक यार, मतलब एमिनेम और लिल कूल जे ने ना इतना भयानक वो बना दिया ना यार। तो फ्लो देखो यार, और आपको पता है बीट फिर वापस आ गई है। वही पुरानी पता लगा कब आई? नहीं पता लगा क्योंकि बीच में वो चल रहा था भाई। कितना सीमलेसली स्विच हो रही है यार बीट। एमिनेम के जो पॉकेट्स है ना भाई, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन चलते हैं भाई, बियॉन्ड इमेजिनेशन। आप देख रहे हो बीच में छोटे छोटे चॉपर्स मार इस तरीके का फ्लो नहीं आ रहा बीच में, बिल्कुल बहुत तेज आ रहा है, बहुत तेज आ रहा है, फिर पकड़ ले रहे हैं। और कब वो बीच में जो स्टार्टिंग तो यहाँ से स्विच हुई थी बीट, जब वो वाली बीट और वो वहां से वापस पे कब आई भाई पता नहीं चला। सीमलेस जा रहे हैं भाई। मैं बता रहा हूँ ना। और जो डेंस राइटिंग होती है ना ब्रो, हाँ, वो एमिनेम से सीखो आप। डेंस राइटिंग करेगा, कहाँ पर सांस मतलब पता नहीं चल रहा है। उनके स्ट्रक्चर की डेंसिटी इतनी हाई होती है ना, और पॉकेट्स इतने मतलब छोटे बहुत छोटे पॉकेट, नुन्ने पुन्नू से कहीं पकड़ेगा वो। और ये काम ना एमिनेम ही कर सकते हैं भाई। मतलब यार आप देखो ना यार, वो बंदा ऐसा लग रहा है कि बीट के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है और बीट को बिल्कुल उन्होंने वो बना रखा, अपना हॉर्स बना रखा और राइड कर रहा है वो बंदा। ऐसा नहीं है कि पूरे उसमें बड़े बड़े चॉपर्स मार रहे हैं, बस कहीं पर आया इस तरीके से हो रहा है। मतलब ना वो इतना सही लग रहा है भाई साहब। और देखिए ना उन्होंने जो अपना हुक भी बीच में रखा हुआ है कि अनअपोलोजेटिक, वी आर गोना कॉज अ headache, me and L about to set it, we about to murder gram it, anyone you all can get it, so you might as well forget it, either way you will regret it, symmetry where you headed, come on yeah। तो ये चीज उन्होंने इतना और कब अगला वर्स स्टार्ट हो गया वो इतना तेज ले गए ना भाई, बहुत तेज। तो वो यार यही बोल रहे हैं कि वी आर लिरिकली लॉलेस हैं हम लोग, और आई एम टेकिंग अबाउट अ रेंटल कार व्हेन आई एम पुलिंग यू द टॉरस आपका साइन होता है जो, ठीक है, दिस हैलोइंग देम कैंडी बार्स आई विल गिल्ड रैपर्स को बोल रहे हैं, जो कैंडी एस रैपर्स होते हैं जिनकी कैंडी बार्स मीठी बार्स होती हैं। तो वो वहां पर हेलोइन से उसको, क्योंकि हेलोइन में कैंडीज बांटी जाती है, तो वहां से वहां रेफरेंस कर रहे हैं, आप देख कनेक्ट कर रहे हैं। अरे यार कैंडी बार्स का मतलब हो गया चॉकलेट बार्स जो आती हैं कैंडी की, ठीक है, और उसको वो बार्स से कनेक्ट कर रहे हैं कि जो ये कैंडी एस रैपर्स हैं वो कैंडी बार्स वो कर रहे हैं भाई। आप खुद सोचो ना, इससे पहले उन्होंने हुक में भी वो कह रहे हैं अनअपोलोजेटिक, भाई हमें कोई माफी नहीं मांगनी, और हम लोग अब हेडेक क्रिएट करने वाले हैं सब लोगों पे। मैं और एल मिलके हम ऐसा सेट करेंगे कि इतना खतरनाक मर्डर ग्राम, जैसे टेलीग्राम होता है ना, अब हम मर्डर ग्राम भेजने वाले हैं। बिल्कुल सही। तो टेलीग्राम को मर्डर ग्राम से उन्होंने वो कर रखा है कि भाई हमारी जो ये लाइन है ये हेडेक दे देंगी, और हम ये चिट्ठी अब भेज रहे हैं एज मर्डर ग्राम। तो यही बात वो कह रहे हैं भाई, बहुत सही बोल रखा है भाई। और यहाँ पर वो फिर उसके बाद फिर वो यहाँ पर आ रहे हैं जैक द रिपर का फिर से एक बार कम बैक विद द वेंजेंस लाइक द जैक रिपर टू रिप इट गिविंग यू अ सिंपल स्निपेट और लाइक सीजर्स, ठीक है। तो सीजर से ही मारा करता था जैक, जो रिपर हुआ करता था उसका जो मेन इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था वो सीजर हुआ करता था। तो यहाँ पर उसका कनेक्शन दे रखा है। नाउ व्हेन आई हिट द बूथ आई थिंक ऑफ द डे ओल्ड व्हेन आई क्विक ऑफ टू फूल यूज्ड टू फ्लाई। हाँ, तो यहाँ पर प्लकिंग फ्लावर्स कई तरीके के। फिर यहाँ पर एक चीज बोल रहे हैं एमिनेम की, लाइक इज पेटूनियाज जो होते हैं फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, सिक मड्यूला, ठीक है, बट थैंक्स टू कूल जे ही क्रिएटेड अ मॉन्स्टर। तो ये चीज है, वो मॉन्स्टर की बात कर रहे हैं कि भाई कूल जे ने मेडुला जो सर पे होता है ब्रेन के अंदर, उससे कनेक्ट किया है कि अपने ब्रेन में एक मॉन्स्टर था जो उन्होंने अलाइव कर दिया, जो इसीलिए उन्होंने वो ब्रेन का रेफरेंस दे रखा है कि वहां था वो, और वहां से उन्होंने अलाइव करके उसके सामने लिया है वो मॉन्स्टर को। तो भाई बहुत सही कह रहे हैं। फिर ये स्पैगेटी सॉस और मोज़रेला वाला जो ट्रे वाला, ट्रे फुल ऑफ पास्ता, यू गॉट अ कपल ऑफ मदर ट्रेन किलर्स ऑन योर ट्रेन किलर lasagna and I am just being as frank as Sinatra। या फ्रैंक सिनाट्रा को बहुत तगड़े ओजी म्यूजिशियन है, उनको रेफर दिया, उनको रेफरेंस शाउट आउट दिया उनको। अब यहाँ पर आप वर्ड प्ले देखो एमिनेम का, व्हेन आई बी सेइंग दैट आई एम गोना कीप दिस गैंगस्टर एज मॉबस्टर, बट व्हेन यू गॉट
गॉट फैनेटिक गोइंग सो क्रेजी दे मॉबिया मतलब भीड़ में आके तुम्हें लूट लेंगे यस लुकिंग लाइक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिकॉज यू कांट गेट एम ऑफ माफिया जिस तरीके से माफिया गेट माफिया तो माफिया एक मिनट भाई आप खुद सोचो एम माफिया क्या साउंड आ रहा है गाइस माफिया का साउंड आ रहा है ना पर लिखा है एम माफिया भाई ऊपर मॉब की बात कर रहे हैं मॉबस्टर गैंगस्टर की बात कर रहे हैं और कहां से खत्म किया आप देख रहे हो उसे कहां से खत्म किया यू कांट गेट अ माफिया तो एंड ऑल योर मदर एनिमीज दे वांना ऑफ योर लाइक हॉफा एंड डंप योर बॉडी इन लेक मिनेटोन का तो मॉबस्टर गैंगस्टर माफिया सबकी बात करके वो बोल रहे तेरी बॉडी को ना मिनेटेका में लेक है उसमें डाल देंगे उसमें करके वो कर देंगे तो मतलब तुम चिल्ली मॉबस्टर हो और तुम माफिया से पंगा ले रहे हो तो यहाँ पे उन्होंने रेफरेंस वो इटालियन माफिया और उनको दिया है और खुद को एज अ माफिया बताया कि भाई तुम एक छोटे मोटे मॉबस्टर्स हो तुम माफिया से वो ले रहे हो और फिर बता रहे तुम्हें काट के हम वो लेक में डाल देंगे तो भाई जैसा भाई बोल ही रहे यार ये इन्होंने बहुत सही कहा EMOFF या एम माफिया तो माफिया वर्ड है एक्चुअली और वो क्या तोड़ा है उसे यार गेट अ माफिया मतलब गेट अ माफिया का मतलब हुआ कि तुम अगर एक बार तुम्हारे पीछे पड़ गए तो तुम उनसे छुटकारा नहीं पा सकते और वो जो बनाया है ना वर्ड गेट अ माफिया तो लिटरली लिरिकल उसमें और मतलब पेन राइटिंग के गेम में वो कहीं ना कहीं बता रही है कि तुम हमसे छुटकारा नहीं पा पाओगे वी आर जस्ट लाइक एम ऑफ एक्चुअली अगर सिंपल ग्रामेटिकल उसमें देखें तो गेट एम ऑफ यू होता है पर उसे या कर दिया है क्योंकि वो उन्हें उस तरीके से तोड़ना माफिया से उसको मिलाना था ना कि वो लगे माफिया यहाँ पर इनके गिरफ्तार इनकी ग्रामेटिकल मिस्टेक निकालना शुरू कर देंगे कह रहे भाई ये तो कोई वर्ड ही नहीं होता कि अब देख लो भाई एमिनेम ने करा है ये काम भाई इसे कहते हैं वर्ड प्लेस ब्रो इसे कहते हैं आप देखो ना कितना खतरनाक स्ट्रक्चर है और कनेक्शंस हैं रेफरेंसेस देखिए कितने स्ट्रांग ले रखे हैं स्ट्रक्चर देखो आप भाई जब मैंने और भाई ने ये ट्रैक सुना स्ट्रक्चर देखा भाई हम तो पागल ही हो गए थे भाई ब्रो क्या बना रखा है इस बंदे ने पागल हो गए थे ब्रो और उसके बाद आप दोनों की मास्टरी देखो किस तरह की है एमिनेम अपना वर्ड्स खत्म कर रहे हैं दैट्स हाउ यू नो यू सॉ यू केम एंड यू कॉन्कर्ड और उसके बाद LL Cool J शुरू कर रहे हैं वेनी विडी विची स्टॉम्पिंग एंड मेकिंग एम बॉन्कर्स वेनी विडी विची इटालियन फ्रेज है ये इसी का कि आई केम आई सॉ एंड आई कॉन्कर्ड वेनी विडी विची कहते हैं उसे और वो बंदा वहां खत्म कर रहा है ये यहां से स्टार्ट कर रहा है मतलब उन्होंने उस लैंग्वेज पे वहां खत्म करा और इन्होंने इस लैंग्वेज में यहां से स्टार्ट करा है एमिनेम ने बहुत बढ़िया बहुत तगड़ा गाइस बहुत तगड़ा मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन बढ़िया जा रहा है यार बहुत तो चलिए गाइस थोड़ा बताएं आगे रिएक्ट करते हैं से It's shady, it's safe, about to set it on you like a TV tray. Man, I see the way people say I'm so evil. They fucking think that Timothy McVeigh and my DNA are exactly the same. But when I leave this game, things just ain't gonna be the same. But it's a need a change, and I'm the meter maid. Go ahead and crack a bottle, cause this is me and James. Me and James, got that avocado. We the sociopaths, and we got your hoe on our laps. And we're going back to Cali so she can blow on our sax. I don't think so. बहुत बढ़िया ट्रैक है यार बियॉन्ड इमेजिनेशन मतलब जो भाई लिखा है ना भाई बंदों ने यार भाई मतलब जिसे कहते हैं ना माइंड ब्लो हो चुका है भाई बिल्कुल जिस तरह के रेफरेंसेस और इस टाइम पे इस तरह का ट्रैक लेके आना भाई और मतलब आप कहाँ पे कमी निकालोगे यार हर जगह ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ऑप्टिमम लेवल पे जा रखे हैं यार स्ट्रक्चर बहुत तरीके से किया है इस ऊपर के बार्स नीचे के बारों से कनेक्ट कर रहे हैं रेफरेंसेस देख रहे हैं एक लैंग्वेज पे एक छोड़ रहा है तो उसी लैंग्वेज से दूसरा उठा रहा है बहुत सही भाई क्या फाड़ बात कही है यहाँ पर एक रेफरेंस मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर बड़ा सही मारा है एमिनेम ने यहाँ पर हाँ डीएनए वाला ये डीएनए वाला है कि और वो बोल रहा है कि भाई आप लोग समझते हो कि मैं बहुत इविल हूँ और वो लोग ये सोचते हैं जो मुझे इविल कह रहे हैं वो ये सोचते हैं कि मैं टिमोथी मैकवेई हूँ और मेरा डीएनए जो है वो एग्जैक्टली अब टिमोथी मैकवेई की हिस्ट्री ये है कि उसने ओक्लाहोमा में बम ब्लास्ट किया था तो डोमेस्टिक टेररिज्म के अंदर उसे फांसी की सजा हुई थी आई थिंक काफी लोग उसमें डेथ हो गई मतलब वो बहुत तगड़ा हुआ था जब हुआ था बहुत तगड़ी न्यूज बनी थी गाइस तो वो वहां से वहां कनेक्ट कर रहे हैं मतलब देख रहे हो आप और मुझे वो उतना ही इविल समझते हैं लोग बिल्कुल कि हम दोनों का जो डीएनए वो बिल्कुल सेम है पर व्हेन आई लीव दिस गेम नो
Things just ain't gonna be the same now, but it's in need of change. Yeah, and I'm the meter maid. Bye. तो यार ये ट्रैक ना मास्टरी बताता है कि टेक्निकली आप स्किलफुली देख लो, राइटिंग पेन राइटिंग देख लो, दोनों राइटर्स की क्या लिखा है भाई, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन, वर्ड्स नहीं है हमारे पास भाई। आप इनकी लास्ट लाइन देखो ना, लास्ट में एक वो सैक्सोफोन के साथ एक लड़की बिठा रही है और ये लाइन सुनो आप, गो अहेड एंड क्रैक अ बॉटल कॉज दिस इज ENJ मीनिंग मी एंड जेम्स या गॉट दैट एवोकाडो एंड we are the sociopath and we got your hoe on our laps and we are going to back to Cali so she can blow on our sax and saxophone है ना, और sax यानी sex और उसे गोदी में बिठा रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई वही वो बात कह रहे हैं कि यार कितना सही रेफर कैली की बात कर रहे हैं, तो कैली क्या, कैली आपकी कोलंबिया और उधर साइड में एक जगह है कैली, एक छोटी सी जगह जहाँ का कैली कार्टेल भी आपने सुना होगा, तो वहाँ की बात कर रहे हैं कि I'm going back to Kelly and so she can blow on our sax SAX सैक्सोफोन का वो उठाया, पर रेफर ब्रो कुछ और है, कुछ और वाला, क्योंकि लैब पे बिठा रखा है ना, तो वो वाला रेफर है। तो यार एमिनेम जितना हार्ड जा सकते हैं, जितना नॉटी हो सकते हैं, ब्रूटल भी हो सकते हैं, ब्रूटल हो सकते हैं, वो इस ट्रैक में चले गए। इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रैक भाई जो निकाल के दिया है भाई। आप अब जितने वो लोग हैं ना जो कहते हैं रैप भाई, ये रैप है, ये है रैप। वर्ड्स देख रहे हो आप, कहीं मेलोडीज थोड़ा सा उन्होंने जो अपना हुक करा है वो भी मेलोडी की फॉर्म में नहीं, वो भी उन्होंने भाई क्या ट्रैक बनाया है भाई। क्यों इन दोनों लोगों को, इन दोनों हस्तियों को ओजीज कहा जाता है हिप हॉप का, उन्होंने इस ट्रैक से भाई प्रूव कर दिया है। और बहुत तगड़ा ट्रैक है। आप देखो ना, हम स्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं, ये जो ट्रैक था ना भाई, इससे इतना सीखने को मिला है ना। बिल्कुल, आपको जरूरी नहीं है कि सिर्फ रैंडम वर्ड्स स्पिट करने हैं, आपका कनेक्शन कैसे बैठता है वो बहुत। एमिनेम के रैप्स इसलिए ही टेक्निकली बहुत सुपीरियर माने जाते हैं भाई। इसीलिए वो बंदा इतने कम्युनिटी में एक वाइट आर्टिस्ट इतना तगड़ा निकल के आया है। आप मानो रैपर्स ये खुद कहते हैं, इवन 50 सेंट ने कहा है कि कई ब्लैक्स को ये चीज़ें अच्छी नहीं, कई उन अमेरिकन रैपर्स को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, पर भाई वो जो रैपर है वो अलग निखर के आया है, अलग निखर के फैक्ट है, वो आप नहीं बदल सकते। और भाई क्या काम है भाई। और मैं सच बताऊं, पुराने टाइम पे अगर आप देखेंगे तो जो टेक्निकली चीजें कर रहे थे ना वो नाच थे। अगर आपका थिएटर हिप हॉप हो गया या फिर पैलिंड्रोम्स हो गए, इस तरह के रैप नाच ने इंट्रोड्यूस करवाए थे और इसलिए उन्हें ओजी कहा जाता है। पर अगर पेन गेम और राइटिंग प्ले, वर्ल्ड प्ले कैसे किया जाता है, अगर आपको ये सीखना, आप एमिनेम को देखिए। एमिनेम शुरुआत से अपने लिरिक्स में जिस तरह के वर्ल्ड प्लेस करते थे, जिस तरह के, सही बात है, बहुत सही यार। और यहाँ पे स्टोरी, यहाँ तक कि भाई आप ये देखो इतना कुछ सीखने को मिल रहा है ना, ये स्ट्रक्चर जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया। और आप देखिए ना, कहीं पे कोई ब्लेंड नहीं है, किसी तरह का ब्लेंड नहीं, प्योर हिप हॉप, हार्डकोर हिप हॉप आपको देखने को मिल रहा है। रैपिंग का जो एलिमेंट है वो प्योर दिख रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं है। और ट्रैक में आप एक ना गूज बम्स आ रहे हैं, पता है, ट्रैक को सुनते हुए। और जो वेरिएशन सीमलेसली जिस तरह ट्रांजिशंस हो रहे हैं और बार्स के और बीट्स के, भाई ऑसम यार। फ्रेशनेस देखो ना फ्लो में, जहां पर वो ये वाला फ्लो कर रहे हैं, ना 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 ना, वो इतना फ्रेश लग रहा है ना कि कई बार आप जब बहुत टाइम से ट्रैक सुन रहे होते हैं ना, तो आपको इधर उधर कहीं लगता है कि हाँ ये यहाँ सुना है, ये ऐसा कहीं नहीं सुना है भाई, सच में। और गाइस इसीलिए हमारा ये वाला रिएक्शन इतना बढ़ा गया है, क्योंकि हमने कोशिश करी है सारे रेफरेंसेस को तोड़ के आपको समझाने की, जिससे आप और ज्यादा कनेक्ट फील करेगा ना। क्योंकि जब हमने सुना ना भाई, और हमने तोड़ा इस ट्रैक को, और जब हम भाई ऐसा फटा है ना हमारा दिमाग, ब्लो अप हो गया क्या कर रहे हैं यार ब्रो। ये ट्रैक ना हम बिना लिरिक्स के करीबन 1-1.5 महीने से सुन रहे हैं। हाँ, पर हमने जब लिरिक्स को ब्रेक डाउन करना शुरू किया ना, रेफरेंसेस निकाले, रिसर्च किया, भाई तब पता चला ये बोलना क्या चाह रहे हैं, भाई आप खुद सोचिए, ये इस तरह के ट्रैक हैं जो आपको मजबूर करते हैं रिसर्च करने में। आप बिना रिसर्च, और गाइज इतना खतरनाक उन्होंने काम करा, तो हम डायरेक्ट तो इसको नहीं करने वाले थे रिएक्ट। हमने सोच रखा था इस पे भाई पूरा पहले पढ़ के ढंग से इसको, कि भाई बंदे दोनों बोल क्या रहे हैं, जो समझ में आए हमारे व्यूअर्स को भी। और जितने भी आर्टिस्ट भाई रैप गेम में, प्लीज सीखे यार इस ट्रैक से। आप ब्रो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती, आप वो जो बोल रहे हैं वो तो समझ लेंगे। हाँ, पर उसके पीछे के मीनिंग्स क्या हैं, क्या रेफरेंसेस आ रहे हैं, कहाँ कनेक्ट करा गया, क्योंकि हमने भी रिसर्च करी, फिर प्रॉपर रिसर्च करके ढूंढ के पढ़ के
वो लगा के फिर जाके हम लेके आए, तो जिससे हमें भी समझ में आया और आपको भी वो सारे रेफरेंसेस ओजी यार, बहुत सही गाइस। ये ट्रैक काफी टाइम पहले रिलीज हो चुका है, तो जाइए गाइस इस ट्रैक को चेकआउट करिए और फिर हमारे रिएक्शन को देखिए और सारे रेफरेंसेस को आप समझिए और फिर दोबारा एक बार इस ट्रैक को सुनिए, तो आपका माइंड ब्लो हो जाएगा गाइस। तो ये तो हमारा रिएक्शन था गाइस, अब आप बताइए आपको कैसा लगा है, राइट? ट्रैक ऑलरेडी है, जाइए इसे चेकआउट करिए और इसका धमाकेदार रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए गाइस हमारा रिएक्शन चेक करिए, बताइए आपको कैसा लगा। हमने काफी ज्यादा ब्रेक डाउन करा है ट्रैक को, तो आप बताइएगा रेफरेंसेस कहां लगे, आपको क्या चीज अच्छी लगी इस ट्रैक के बारे में। ओजीज हैं दोनों आर्टिस्ट, तो आपको कैसा लगा ये कोलैब, दो टाइटन्स का कोलैब आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएगा, राइट? तो चलिए गाइस हम फिर वापस आएंगे बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर ज्वाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।